राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में क्या सावधानी रखेंगे, इस महीने की कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी और कौन सी अशुभ फलदायी हो सकती हैं, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप जून के महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं कि जून के महीने में ग्रहों का गोचर किस तरह से रहेगा, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा, किस राशि में रहेगा। 6 जून को बुध मिथुन राशि में रहेगा और बुध जून के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेगा। 22 जून को कर्क राशि में गोचर होगा। 7 जून को मंगल नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा। 14 जून तक सूर्यदेव वृषभ राशि में, उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र लगभग पूरे महीने मेष राशि में रहेगा। 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। गुरु का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर मीन राशि में रहेगा। राहु का गोचर कुंभ राशि में और केतु का गोचर सिंह राशि में रहेगा। यानी कि जून के महीने में ग्रहों की गोचर इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना किस तरह के परिणाम लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है, इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचे, वरना हानि हो सकती है। पारिवारिक संपत्ति से आपको इस महीने धन लाभ हो सकता है। यदि आपका कोई संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था, वो अब सुलझ जाएगा। इस महीने धन का आगमन अच्छा रहेगा। अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। लेकिन बंधुओं, आप व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तभी एक अच्छा बैंक बैलेंस इस महीने में बना सकते हैं। इस महीने में बैंक बैलेंस बनाने का बहुत उत्तम अवसर है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए और धन को संचित कीजिए। जिन लोगों को रोजगार से संबंधित परेशानी आ रही है, तो रोजगार से संबंधित इस महीने में परेशानियां दूर होंगी। इस महीने में यदि आपका कोई इंटरव्यू है तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने कठिन परिश्रम से ही सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रह सकता है। नौकरी में सभी कामों को सावधानी से करें, वरना छोटी से छोटी गलती बड़ा समस्या बन सकती है। नौकरी में पदोन्नति का योग बनेगा। आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि दोनों हो सकती है। आपको नई नौकरी का भी प्रस्ताव इस महीने प्राप्त होगा, लेकिन सोच समझकर ही नौकरी में परिवर्तन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। व्यापारी वर्ग बहुत संभल करके इस महीने आगे बढ़ें। बहुत मेहनत करने के बाद ही व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में कोई भी रिस्क लेना आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय व्यापार में जल्दबाजी में न करें। यदि कोई नया निवेश और साझेदारी करना चाहते हैं तो इस महीने बहुत सोच समझ करके कीजिए। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस करने से बचें। वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष आपके शामिल हो सकता है, इससे विवाद और बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस महीने में अपने दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखिए। कोई भी बड़ा विवाद करने से बचिए। 6 जून के बाद आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होने लगेंगी, गलतफहमियां भी दूर होंगी। परिवार में विवाद की स्थितियां बनेंगी, उनसे भी आपको दूर रहना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको बनी रहेगी। उनको समय पर डॉक्टर से जरूर दिखवाएं, उनकी दवाओं को समय पर उनको दें। भाई बहन के संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि भाई बहन के साथ भी आपके मतभेद ना हो। इस महीने आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं या आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। छात्रों को इस महीने कठिन परिश्रम करने के बाद ही सफलताएं प्राप्त होंगी, इसलिए मेहनत कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाइए। इस महीने वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। बंधुओं, अपनी सेहत को लेकर के इस महीने आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें। कोई इन्फेक्शन हो सकता है या जो लोग बीपी की समस्या से
मधुमेह की समस्या से ग्रसित हैं वह अपनी दवाइयों का विशेष ध्यान रखें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। तो बंधुओं, धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना कुछ इस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। अब बात करते हैं इस महीने में कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इस महीने की 1, 4, 14, 16 और 24 तारीख ये आपके लिए बेहद शुभ होंगी। इन तारीखों में आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं, अपनी कोई नौकरी या मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, कोई बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो इन तारीखों को चुनें तो आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यदि हम अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 6, 9, 11, 18, 20, 22, 27 और 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकती हैं। इन तारीखों में आप बेहद सावधानी से आगे बढ़ें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, किसी से भी विवाद न करें, पैसे का लेन देन इन तारीखों में बहुत सोच समझ करके करें, वरना धन हानि हो सकती है या आपका पैसा फंस सकता है। नौकरी और व्यापार स्थान पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, अपने विरोधियों से सावधान रहें, अपने व्यापार और नौकरी में सभी कार्यों को स्वयं देखें, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। परिवार में भी इन तारीखों में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। पुनः बता देता हूं, इस महीने की 6, 9, 11, 18, 20, 22, 27 और 29 तारीख ये अशुभ फलदायी हो सकती हैं। अब बंधुओं, बात करते हैं उपाय की। आप प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, गुरुवार को केले और बिना स्पर्श किए पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कीजिए, गरीबों को फलों का और केलों का दान करते रहिए, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। बंधुओं, ये आप उपाय करते हैं तो धनु राशि के जातकों को जून के महीने में उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।